काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बोहरी करेगा कब। नमस्कार, मैं विमल नरेंद्र असाटी, शिक्षा सह संयोजक गोंदिया क्षेत्रीय, अखिल भारतीय असाटी महासभा द्वारा मनोनीत असाटी समाज शिक्षा समिति जो गठित की गई है, पिछले वीडियोस में मैंने उसके उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज के वीडियो का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में नियम और अनुशासन की आवश्यकताएं क्यों हमें पड़ती है। ये बात बहुत बहुत गहरी है और इसे समझने के लिए ये 10 मिनट का वीडियो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं असाटी समाज ही नहीं, हर समाज के हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो उसके लिए खुद के नियम बनाने होंगे और खुद उन नियमों में बंधने के लिए अपने आप को अनुशासित करना भी होगा। इसीलिए आज का विषय मैंने रखा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, मतलब हमारे खुद के शिक्षण लेने के तरीके के स्तर को ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए नियम और अनुशासन होने चाहिए। बहुत छोटा सा शब्द है नियम और अनुशासन, लेकिन इसके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। मैंने जीवन कहा क्योंकि जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे जीवन में शिक्षा में अगर अनुशासनहीनता हो, किसी प्रकार की नियमितता ना हो, तो शिक्षा अधूरी रह जाती है। और शिक्षा अगर अधूरी रह जाए तो जीवन की जो सार्थकता है उस रास्ते से भी हम अधूरेपन पे रह जाते हैं। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है, साधन है, लेकिन उस शिक्षा के अच्छे साधन माध्यम को पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें नियमित और अनुशासित होना ही चाहिए। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जब कोई हम सब्जी बनाते हैं तो किसी प्रकार की सब्जी में हम कितने भी अच्छे तरीके से रेसिपी लगा ले, ये डाल दे, वो डाल दे, सब कुछ डाल दे, बिल्कुल सुंदर जबरदस्त सब्जी नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ एक चूक कर दे, नमक डालना भूल जाए, तो दोस्तों वो सब्जी कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, कितनी भी अच्छी खुशबू क्यों ना आ रही हो, लेकिन स्वाद लेने पर बेस्वाद नजर आएंगी। वही नियम और अनुशासन का महत्व है हमारे जीवन में शिक्षा के रूप में। तो जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा को ग्रहण करते समय हम चाहे स्कूल में जाए, चाहे कोचिंग में जाए, चाहे बड़े लेवल पर कॉलेजेस में जाए, लेकिन शिक्षा ग्रहण करते समय अगर हम नियम अनुशासन का पालन नहीं करते तो वो शिक्षा साध्य नहीं होती। जैसे कि हमें टीचर पढ़ाता है तो वो अपने तरफ से 100% हमें देता है, लेकिन अगर हम उसे ग्रहण नहीं करते, अब ग्रहण न करना यहीं से शुरुआत हो जाती है अनुशासनहीनता की और अनियमितता की। क्योंकि नियम और अनुशासन ये सबसे पहले कहता है कि जिस जगह आप बैठे हो, जहां आप क्लास के अंदर अटेंड करने जा रहे हो लेक्चर, अगर आप वहां बैठे हो तो आपका ध्यान पूरी तरह से वहीं केंद्रित होना चाहिए, उसी विषय पर आप एकाग्रचित्त होना चाहिए, आपके ध्यान का भटकाव नहीं होना चाहिए। ये नियम है और यही एक बहुत बड़ा अनुशासन है जो हमने फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्लास के अंदर पढ़ने बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, हम एकाग्रचित्त नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, तो वो पढ़ाई उस समय सार्थक नहीं रहेंगी। टीचर हमें 100% देगा एंड वी गेट नियर अबाउट 70% 60%, और हम घर लेकर जाएंगे उस 70-60% को, और शायद हो सकता है याद करते समय 50%, और जब उसके एग्जाम देने जाएंगे तो शायद 40% और आउटपुट मिलेगा 35%। सो वी गेट ओनली द पासिंग मार्क्स, नॉट द मेरिट। सो मेरिटोरियस स्टूडेंट बनने के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, नियम अनुशासन के बगैर ऊपर की सीढ़ी कोई नहीं चढ़ सकता। तो नियम अनुशासन होना ही चाहिए। अब ये नियम अनुशासन जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूं
लेकिन अभी पता नहीं चला कि सर नियम और अनुशासन में किन नियम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम, जो कि चाहे कुछ हो जाए, आपने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्ति की है, प्राप्ति की उद्देश्य रखी है, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उद्देश्य के लिए जो रास्ता आपने तय करना डिसाइड किया है, उस रास्ते को आपको रोज याद करना है। यह पहला नियम। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका रोज का बिल्कुल ध्येय, मुझे इंजीनियर बनना है, अपना मनन चिंतन होना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। ये नियम में बैठना चाहिए कि मुझे रोज अपने लक्ष्य प्राप्ति को ध्यान लगाना है, मुझे वहां पहुंचना है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारी अड़चने, फलाना ढिकाना, ये वो, लेकिन अपने लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। मेरा एक शब्द है, मैं कई बार कहता हूं, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उग सकता है, कुत्ते की दुम टेढ़ी के बजाय सीधी हो सकती है, धरती कभी तो भी आसमान से मिल सकती है, लेकिन हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा बोलने का अर्थ ये मत सोचना कि सर ये सब तीन बोले धरती कभी आसमान से मिलती है। तो आप ये सारी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ग्रुप में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ध्यान केंद्रित होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा लक्ष्य है उससे हमने भटकना नहीं चाहिए। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा नियम, जब आप किसी चीज़ को सेटअप कर लेते हो, तैयार कर लेते कि मुझे ये ही चीज प्राप्त करनी है, और उसके लिए आप उस रास्ते पर बिल्कुल लगातार निरंतर चले जा रहे हो, तो आपने उसकी निरंतरता को बाकायदा लगातार रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आज कर लिया, कल कर लिया, परसों छोड़ दिया, नहीं, वो निरंतरता होनी चाहिए, जिसे हम रेगुलरिटी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेगुलरिटी कहते हैं। कि मतलब आज कर लिया, कल नहीं, फिर परसों करें, नहीं, वो बिल्कुल फिक्स है। जैसा खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, घूमने जाना जरूरी है, जब ये सब बातें जरूरी है तो पढ़ना भी जरूरी है। हमारी लक्ष्य का जो हमने टारगेट हमने सेट किया है, उस टारगेट पर पहुंचने के लिए रास्ता जो हमने बनाया है, उस रास्ते से भटकना बिल्कुल गवारा नहीं है। तो ये दूसरी बात हमने ध्यान रखनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, कि जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय पूरा 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 फोकस सिर्फ सब्जेक्टिव बात पर होना चाहिए। कई बात, बहुत सारी चीजें होती है, अब ये बात में शायद कुछ लोगों को नकारात्मकता लग सकती है, लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। क्योंकि जब हम कम एज में होते हैं, मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है, तो हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ध्यान में लाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो पढ़ने के साथ उस चीज को ध्यान में लाने के साथ साथ हम उसके बारे में तथ्यों पर सोचते हैं। ठीक है, सोचना चाहिए, लेकिन कभी कभी लक्ष्य जो हमारा केंद्रित है, हम उससे फिर भटक जाते हैं। तो इसीलिए कई सारी चीजें, थीसिस, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। तो जब पढ़ते समय कोई बातें ऐसी आती है जो वहां लिखी है, लेकिन हम कई बार समझ नहीं पाते, कई बार हमें ऐसा लगता है बाउंसर है। तो अगर हमें ऐसा प्रतीत होता है, तो उस चीज को उतना ही अडॉप्ट कर उसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि उसके बारे में यह सोचकर कि ऐसा ही क्यों हुआ। क्योंकि अगर आप कभी कभी ऐसा ही क्यों हुआ सोचना बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ साइंटिफिक रिसर्च, हमारे रिसर्च का विषय, साइंटिफिक सोच है, अच्छी सोच है। लेकिन कभी कभी ऐसा करने से हमारे अंदर जो डिमोरल एक्टिविटीज आ जाती है, हम डिप्रेस होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र से हम भटक जाते हैं। फिर दो टाइप के लोग होते हैं, कोई भटकते भी है, कोई नहीं भटकते। मैं मेजोरिटी को देखकर बात कर रहा हूं। तो हमने अपना ध्यान अपनी बात पर रखना चाहिए, जो हमें पता है, जो थीसिस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो रेफरेंसेस है, उनको हमें फॉलो करके आगे बढ़ना है। ये तीसरी बात। चौथा नियम बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी, जिनको हम संस्कारों से भी जोड़ते हैं, कि उठना। कई लोग रहते हैं, कोई रूटीन नहीं होता, कोई सेटअप नहीं होता, कभी भी उठे, कभी भी पढ़े, कभी भी सोए, कभी भी खाए, कभी भी पिए। ठीक है, कई लोगों को सक्सेस मिल जाता है, लेकिन मेजोरिटी उनके साथ है जो समय देते हैं, जो रूटीन फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अनुशासन फॉलो करते हैं। तो नियम में अनुशासन भी बैठ गया कि चाहे कुछ हो जाए, सुबह उठने का एक समय होता है।
हम जानते हैं सनातन धर्म में सारी बातें आई हुई है जिनको हमने फॉलो करना चाहिए। आज समय ऐसा हो गया कि हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना फॉलो करने लगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त वाली बातों को कई लोग मानते ही नहीं। कई यंग जनरेशन के लोग हैं रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह 10-11 बजे तक सोते हैं। तो ऐसा ना हो, आप एक रूटीन सेटअप करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि रूटीन सेटअप किया तो ही लक्ष्य प्राप्ति होंगी, और जिन्हें रूटीन सेटअप नहीं किया नहीं हो सकते, नहीं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल है। ऑल द सॉलिड्स, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, बट मर्क्यूरी एक्सेप्शनल है, लिक्विड है। तो ऐसा नहीं है, जीवन में अपवाद नहीं होते। लेकिन ये जो वीडियो दिया जा रहा है ये अपवाद के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो सभी से सब बातें कॉन्ट्रडिक्शन भरी भी रहे और वो फॉलो करे और सब सक्सेस मिल जाए, जरूरी नहीं। तो हमने वही फॉलो करना है जो आइडियोलॉजी कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह फ्रेश होना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रेश होना चाहिए, दिनचर्या पूरी जो रहती है उस पर डिपेंडेंट होती, माइंड फ्रेश होता है। एकांतवास हमने ढूंढना चाहिए जहां पर हमने अपना एक 2 मिनट का एक, मैं ये नहीं कहता ईश्वरीय ध्यान हो क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक 2 मिनट का एक शांत चित्त से बैठकर 2-5 मिनट शांत चित्त बैठकर अपनी सांस अंदर बाहर लेकर एक योगासन टाइप जो भी हम कर सकते हैं जरूर करना चाहिए, उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो ये नियम में होना चाहिए, हमारे अनुशासन में होना चाहिए कि हमने चाहे कुछ हो जाए अपनी रूटीन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सुबह उठो, बिल्कुल उठना है, फ्रेश होना है, पढ़ाई की तैयारी करनी है। जो सब्जेक्ट में रुचि हमें सबसे ज्यादा है उसे सबसे पहले हमने पढ़ना चाहिए, जिसमें थोड़ी रुचि कम है उसे बाद में पढ़ना चाहिए। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ऐसा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं पढ़ते तो वो चीज फिर छूट जाती है, तो छूटने वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जो हमने फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग में उठे, फ्रेश हुए, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद दिनचर्या के जो अपने काम, घर के रूटीन है। कई बच्चे ऐसे होते हैं घर के लोग कोई काम बताते नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर के लोग जो काम बताते वो जरूर कीजिए, क्योंकि उससे घर वालों को प्रसन्नता मिलती है, और घर वाले प्रसन्नता रखते हैं तो हमें भी रिटर्न में प्रसन्नता मिलती है। सर ऐसा क्यों? फिजिक्स वाला हूं, वही कहूंगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अच्छा दोगे तो आपको भी तो अच्छा मिलेगा। दिन भर की रूटीन सेट रखो, व्यायाम करो, खान पान अच्छा रखो, बाहर का जो हम खाते हैं उनसे बचो, घर का स्वादिष्ट लज्जेदार मजेदार भोजन ग्रहण करो, डाइट हेल्दी रखो, और सबसे बड़ी चीज भरपूर पानी पियो। और जब भी आपको तकलीफ हो तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट अच्छा लीजिए, हो सके तो आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, होम्योपैथ को फॉलो, एलोपैथी बेस्ट है, टेम्पररी, मतलब बोलते हैं हम कि भाई तुरंत आराम हो जाता है, लेकिन अगर परमानेंट और थोड़ा समय लेकर चाहिए तो आयुर्वेद को हम फॉलो करते हैं, जिसके किसी साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। ये सब बातें आप सोच रहे होंगे इनका क्या फायदा होता है। एक बात जरूर याद रखना, आप कितना भी तेल डाल दो, आप कितने भी मसाले डाल दो, लेकिन अगर आपके भट्टे मार्केट से खरीद कर लाए हुए भिंडी अगर सड़ी है, खराब है, बासी है, तो दोस्तों कितना भी अच्छा उसे आप बनाने की कोशिश करो, वो स्वाद नहीं आएगा। वैसी हमारे जीवन है, जीवन में शिक्षा है, शिक्षा के लिए मस्तिष्क का शुद्धिकरण होना जरूरी है, मस्तिष्क में स्वस्थ विचारों का आना जरूरी है, और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। कहावत है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो भाई खाना अच्छा खाएंगे तो ही तो मन अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, धारा प्रवाह जो रहेगा हमारा, व्यवहार कुशलता हमारी जो रहेंगी, जो सोच हमारी रहेंगी वो अच्छी रहेंगी। और जब हम फ्रेश माइंड से कोई वर्क करते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी फैलती है, और वो पॉजिटिविटी हमें अच्छी चीजों में और आगे बढ़ाती है। और एक अच्छी चीज अंत में ऐड करना चाहूंगा, इसका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। चाहे कुछ हो जाए, नियम अनुशासन में एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जो भी आप रूटीन सेट करते हैं, जो भी आप रूटीन बनाते हैं, आप फॉलो करते हैं, सक्सेस आपको जरूर मिलता है। लेकिन अगर कभी किसी कारण वह सक्सेस नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि आप गलत है, ये मत सोचना कि जो फॉलो किया वो तरीका गलत है। सबसे पहले ये आत्मचिंतन करना कि मैंने जो फॉलो किया उस नियम में मैंने कहीं त्रुटिकरण तो नहीं हो गया, कहीं त्रुटियां तो नहीं रह गई, ये सोचना जरूरी है। और पहली और आखिरी बात हर बात में जो लागू होती है कि दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय अपनों में दोष अगर ढूंढ लिया, अपने स्वयं में दोष अगर ढूंढ लिया, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद का आकलन करना जरूरी है। आप खुद का आकलन करो,
आपको समझ में आ जाएगा हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। सफलता मिलती है, तकलीफ हो सकती है, देर से मिलती है। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों से विदा लूंगा और एक शब्द कहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद ही बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। जय एसआरटी समाज। धन्यवाद।